ओके, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि जीआरपीसी यूनरी सर्वर हमने बनाया था। अब हम इसको इसका एक क्लाइंट बनाएंगे जो क्लाइंट इससे कम्युनिकेट करेगा सर्वर से। ओके, तो ऑलरेडी मैंने क्लाइंट का एप्लीकेशन बनाया है। सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या यूज़ किया मैंने। जीआरपीसी सर्विस की डिपेंडेंसी है। जब आप इस स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाएंगे, जीआरपीसी सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी जो है इस स्प्रिंग के पास कोई ऐसा उसके पास खुद का नहीं है जो जीआरपीसी को एज ए क्लाइंट ट्रीट करे। तो ये डिपेंडेंसी आप मैवन की गूगल से करके यूज़ कर सकते हैं। और कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो जीआरपीसी से रिलेटेड है, वो मैंने इधर रखा है। ओके, दैट्स इट। और अब एप्लीकेशन डॉट यामल में अगर आए तो कुछ नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन का नेम है, दैट्स इट। और ये हमारी मेन क्लास है। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो प्रोटोबफ सेम होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका प्रोटो बनाए थे सर्वर का, ये प्रोटो की फाइल कॉपी करते और जो इसका प्रोटो है इसमें आके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सेम डेटा मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट हम जो हमारा इसका क्लाइंट है, ये इसका मैवन क्लीन इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे टारगेट डायरेक्टरी में वो बन के आ जाएगा जनरेटेड में। अभी कुछ भी नहीं है, तो लाइफ साइकिल ओपन करते, क्लीन करते, इंस्टॉल करते, रन करते। भी कुछ तो इशू आया है। लेट्स सी, इसको इग्नोर करते क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था ना, डिसेबल करना है मुझे टेस्ट। अगर टेस्ट डिसेबल कर देंगे तो आई थिंक ये नहीं आएगा, क्योंकि वो टेस्ट भी कर रहा है। आना नहीं चाहिए। लेट्स सी। ओके, हो गया सक्सेस। और अभी कुछ नहीं करते, डायरेक्ट हमारा प्रोटो आ गया। और हम ये सारी क्लासेस बन के आ गई। अभी जनरेटेड सोर्स डायरेक्टरी को हम इसको मार्क एज ए डायरेक्टरी सोर्स रूट कर सकते हैं, जैसे हमने कर्ड एप्लीकेशन जब पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल किया था, उसमें हमने किया था। ओके, अभी हम लोग आते तो सीधे एक सर्विस बनाते। ओके, पैकेज बनाते सर्विस का। सर्विस, इसका नाम दे देते स्टॉक सर्विस क्लाइंट। ये एज ए क्लाइंट वर्क करेगा, स्टॉक सर्विस क्लाइंट। ओके, इस ये सर्विस ट्रीट हो, हम इसको एज ए सर्विस मार्क कर दिया क्योंकि इसका यूज़ है, अभी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए क्योंकि इस ये रेफरेंस है, इसके अंदर जो मेथड हो चाहिए मुझे, तो मैं सर्विस यूज़ किया ताकि आईओसी कंटेनर इसका बीन क्रिएट करे। और अभी मैं यहाँ पे आता है प्राइवेट स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस, जो जीआरपीसी मेरी बनी है। अगर आप देखोगे प्रोटो से, फिर इस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर सर्विस, ये देखो, ये वही सर्विस मैं लिया, यहाँ पे डॉट किया मैंने। डॉट करके यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें आ रही हैं। स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस, एमपीएल बेस आ रहा है, सर्विस स्टब आ रहा है, असिंक सर्विस आ रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस, ब्लॉकिंग स्टब। हम ये यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हम यूनरी पढ़ रहे हैं। यूनरी में मैंने बताया था सेम नॉर्मल, अगर रेस्ट एपीआई की कोई एक ऐसे एप्लीकेशन है जो रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है, मतलब रिस्पॉन्स आ गया तब तक, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा दूसरी अपकमिंग रिक्वेस्ट वेट करेगी, मतलब ब्लॉक रहेगी। तो हम ब्लॉक वाला इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम यूनरी पढ़ रहे हैं। ओके, आगे और चल के हम स्ट्रीमिंग का और ये सब पढ़ेंगे, तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे। ओके ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनोटेशन है जीआरपीसी क्लाइंट। ये देखो कहाँ से आ रहा है, जो हमने बताया था ना कि स्प्रिंग के पास एज ऑफ नाउ अभी जीआरपीसी को एज ए क्लाइंट ट्रीट करने के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो हमने नेट डॉट डेव एच की डाला था, तो वहाँ से ये आ रहा है, ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम एक नेम स्पेसिफाई देंगे। ओके, तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये सर्वर का नेम है ऐसा। तो हम दे देते, अभी बताऊंगा ये कहाँ यूज़ होगा। स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस, ऐसा हमने नेम दे दिया। ओके, अभी हम आते एक मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो मेथड में पब्लिक हमारा रिस्पांस क्या रहेगा, स्टॉक रिस्पांस। और मेथड बना लेते हैं गेट स्टॉक प्राइस की। ये मेथड से हमको प्राइस चाहिए, स्ट्रिंग स्टॉक सिंबल किया, ओपन क्लोज किया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि
जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी सर्वर पे हमने बनाया था, सर्वर पे मिनट, ये बंद कर देता हूँ, बहुत डायरेक्टरी ओपन हो जाती है। सर्वर पे जो ये बनाया था, ये देखो रिक्वेस्ट में क्या ले रहा है, हम यही कॉल करेंगे तो हमको क्लाइंट में ये कॉल होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। ये पेलोड में स्टॉक रिक्वेस्ट ले रहा है, अभी हमको स्टॉक रिक्वेस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक रिक्वेस्ट से बिल्डर ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट न्यू बिल्डर डॉट सेट स्टॉक सिंबल। स्टॉक सिंबल मतलब जो स्टॉक आएगा, ये सिंबल इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, फिर करते डॉट बिल्ड, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको बना देते हैं रिक्वेस्ट, क्योंकि यही यही क्लास पेलोड में यहाँ पे पास होगी सर्वर में, देख रहे हैं। तो ये मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये यूज करें इस सर्विस के डॉट डॉट करेंगे, ये देखो सजेशन दे रहा है गेट स्टॉक प्राइस, ये वही मेथड है जो हमने सर्वर में बनाया है। ओके, तो ये कैसे यहाँ पे इसमें मिल जाए, क्योंकि हमने सेम प्रोटो क्लाइंट को भी दिया है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टॉक प्राइस करेंगे और ये जो रिक्वेस्ट है पेलोड में डाल दिया। ओके, और इसको हमने स्टोर कर लिया। ओके, रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स, और इसी को हम रिटर्न कर देंगे, तो डायरेक्ट हम यहीं से रिटर्न कर सकते हैं। ओके, हमने इसको रिटर्न कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, ये जीआरपीसी क्लाइंट ले लिया हमने, और इसके अंदर ये जो क्लाइंट है एक तरीके का ये नेम है। ओके, ये हमने इसको नेम डाल दिया, और इसी को हमको जीआरपीसी के यामल में या प्रॉपर्टीज में इसको हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एप्लीकेशन डॉट यामल में आते, इसके क्लाइंट के, क्लाइंट के यामल में है, सिर्फ इतना है। तो क्लाइंट के यामल में कुछ हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे जीआरपीसी क्लाइंट, तो जो मैंने बताया था ये जो है, ये क्लाइंट, ये हमको चाहिए सेम एग्जैक्ट। अगर ये नहीं रहेगा तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, आपका एप्लीकेशन ही अप नहीं हो पाएगा। ओके, ये किए। अभी एड्रेस में आए। ओके, एड्रेस में हम दे देते हैं स्टैटिक, अभी बताता ये स्टैटिक और ये सब क्यों लिया, लोकल होस्ट 9090 कर दिया। उसके बाद नेगोशिएशन टाइप में प्लेन टेक्स्ट ले लिया। ओके, अभी ये देखो क्या होता है कि ये जो जीआरपीसी क्लाइंट स्टॉक सर्विस है, ओके, ये क्या करता है, डिफाइन ए क्लाइंट बी नेम stock trading server. Okay, this name is used when inject the stuff via annotation or config. ओके, अभी ये एड्रेस में आते हैं स्टैटिक, स्टैटिक ये पूरी चीज क्या होता है, टेल्स द जीआरपीसी क्लाइंट, ये जीआरपीसी क्लाइंट को बताता है टू कनेक्ट द सर्वर, जो हमने सर्वर बनाया था उसमें 9090 दिया था, ठीक। तो ये बताता है कि ये क्लाइंट को ये सर्वर पे कनेक्ट होना, किस पे, 9090 पे। अभी स्टैटिक क्या, स्टैटिक इट इज ए प्रीफिक्स। ओके, इंडिकेट्स ए स्टैटिक एड्रेस, ये एक स्टैटिक एड्रेस को इंडिकेट करता है, मतलब ये एड्रेस सर्विस डिस्कवरी या यूरेका या कंसोल के थ्रू ये रिजॉल्व ना। ओके, और प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, ये स्पेसिफाई करता है कि जो कनेक्शन है क्लाइंट का और सर्वर का, ये अनइनक्रिप्टेड होना चाहिए। ओके, इनक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, लाइक TLS SSL ये यूज ना होना चाहिए। हम लोकल पे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे पास कोई TLS SSL ये सारी चीजें नहीं है, तो इसलिए हमने प्लेन टेक्स्ट रख दिया। ओके, ये चीजें हमने चेंज कर दिया। अभी इसके लिए क्लाइंट के लिए पहले तो हम सर्वर का जो टेस्टिंग था कि हमको डेटा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, हम पोस्टमैन से किए, तो पोस्टमैन एज ए क्लाइंट ट्रीट हो रहा था हमारे लिए। तो अभी हमने क्लाइंट खुद बना लिया। तो अभी क्वेश्चन आता है हम इसको कैसे करें। आप लोग को पता होगा कि हम लोग इसमें एक कमांड लाइन रनर करके एक इंटरफेस आता है स्प्रिंग बोर्ड का, तो वो यूज करते। ओके, इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर, इसके पास एक मैथड होता है रन करके, वो ओवरराइट करेंगे। 1 मिनट, इम्प्लीमेंट मैथड रन, ओवरराइट किए। मैंने स्टॉक क्लाइंट में इसको सर्विस इसलिए माना क्योंकि मुझे ये यूज करके ये मेथड मुझे चाहिए। तो जो रिस्पांस आएगा मैं इसको अपना यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर लूंगा मेन क्लास में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, @auto वायर करके, वायर क्या था मेरा क्लास का नेम, स्टॉक सर्विस क्लाइंट, स्टॉक सर्विस क्लाइंट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टॉक सर्विस क्लाइंट डॉट गेट स्टॉक प्राइस, और डेटाबेस में हमने एक टाटा ग्रुप का लिया था, यहाँ टाटा दे देता, ठीक। ये मिला, एक काम करता इसको पूरा मैं कॉपी कर कट कर लेता, SOP में रख लेता, हमको कंसोल में लॉग देखना। ओके, लॉग में लिख देते कि क्लाइंट रिस्पॉन्स। ओके, इसमें मैं टाटा दे देता,
सेव कर दिया। ओके, तो सबसे पहले मुझे सर्वर को अप करना पड़ेगा। चलो हम सर्वर को अप नहीं करते, डायरेक्ट क्लाइंट को अप करते हैं। और क्लाइंट मेरा कोशिश करेगा, ट्राई करेगा ये सर्वर से कनेक्ट होने का, जो कि मेरा अप ही नहीं है, तो एप्लीकेशन हमारा अप नहीं होगा। लेट्स सी, मैं दिखा देता आप लोगों को। ओके, ये देखो अप नहीं हुआ, ये देखो कनेक्शन रिफ्यूज्ड कर दिया। क्या रीजन दे रहा है, देखते हैं टॉप पे। देखो अनअवेलेबल IO एक्सेप्शन। ओके, फिर इसके अंदर आप लोग थोड़ा गो थ्रू करोगे, आपको रीड करोगे क्या है। वही है कि कनेक्शन रिफ्यूज, इसको कनेक्शन नहीं मिला। तो हम कैसे मिलेगा जब हमारा सर्वर डाउन है, तो हम क्या करते, सर्वर को अप करते। ओके, और आते थोड़ा डिबगर भी लगाते, टारगेट में आए, सर्वर में ये बंद कर देते हैं, मेन जावा सर्विस एम्पियर, ये पूरा डिबगर लगा देते हैं यहाँ पे। देखते हैं कि कैसे कैसे रिक्वेस्ट हमारी जा रही है। ओके, ये सिर्फ एक लगाएंगे यहाँ पे, फिर लास्ट में लगा देंगे। आते हैं इधर क्लाइंट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे, यहाँ लगाते। ओके, यहाँ लगाते, यहाँ, ठीक। अभी हम आते, हमारा क्लाइंट जो है वो क्लाइंट को अप करते। ओके, यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन, इसको डिबग किया, देखते हैं अप हो जाना चाहिए। यस, अप हुआ। अभी देखो जैसे आप होगा, हमने कमांड लाइन रनर इंप्लीमेंट किया, इसके अंदर का रन मेथड है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, F8 करेंगे, ये आगे चलेगा। अभी रिक्वेस्ट में हमने सिंबल में पास किया टाटा, यहाँ पे टाटा आया, और ये रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, आया गया है, और है और है। अभी रिक्वेस्ट पे माउस ओवर करोगे, या यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट में हमारा क्या क्या टाटा सिंबल आ गया। अभी यही रिक्वेस्ट का पूरा जो ऑब्जेक्ट है हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, अगर देखोगे तो ये जा रहा है टाटा। ओके, अभी ये हम किस एप्लीकेशन में है देखोगे तो कॉम डॉट आवर सर्व, ये है हम क्लाइंट में। ओके, अभी आगे बढ़ते F8। अभी देखो ये एप्लीकेशन हमारा क्या है, सर्वर साइड, ना कि क्लाइंट है। ये सर देखो, डिबगर हमने लगाया, वहां से रिक्वेस्ट सीधे यहाँ पे आ गई। ओके, और रिक्वेस्ट में टाटा आ गया। F8 करेंगे आगे, ये यहाँ स्टॉक डेटा में देखते हैं DB कॉल हुआ, यहाँ पे स्टॉक डेटा देखते। ओके, स्टॉक डेटा में ये देखो लास्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। ओके, ये कंसोल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो कोई भी इसने ही एग्जीक्यूट किया, ये कहाँ से, वेयर स्टॉक सिंबल, किस टेबल से, स्टॉक से डेटा लाया। ओके, अभी F8 करते, किए किए कंप्लीट, कंसोल क्लियर कर देते, फिर F8 किए, कॉल कंप्लीट 9 से कॉल एंड करते हुआ। ओके, 9, ठीक है, एक काम करते हैं, वो कंसोल पे शायद आया था, मैंने हटा दिया। एक काम करते, डिबगर हटा देते, डिसेबल कर देते, और क्लाइंट को स्टॉप करके रीरन करते। ओके, रीस्टार्टेड करते क्लाइंट को, लेट्स सी, देखते। हाँ, देखो क्लाइंट रिस्पॉन्स दिखा, ये क्लाइंट रिस्पॉन्स, ठीक। स्टॉक सिंबल क्या आया, टाटा आया, प्राइस क्या आया, जो प्राइस थी, टाइम स्टैम्प जो आया ये आया। ओके, तो ये है, आप कोड थ्रू करें, जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में डालें। ओके, मैं रिवर्ट करूँगा उसके उस पर नेक्स्ट। अभी आज के लिए इतना, लेट्स रैप अप। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नेक्स्ट सेशन के लिए ओके आप लोग कमेंट में ज़रूर डालें आप इंटरेस्ट है कि नहीं। थैंक यू।